जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था के बारे में। तो यदि हम लोग देखें कि ठोस अवस्था है क्या, तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ते हुए आते हैं, बहुत पिछली क्लासेस से, छठवीं सातवीं आठवीं, है ना, जब से हम लोग साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोगों को पता चल जाता है कि ठोस होता क्या है। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की वैसे तो वो पूछा जाता है नॉर्मली तीन ही तो बता देते हैं कि ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है ना, ऐसा करके। लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो बहुत सारे अभी तक बढ़ चुका है, 6 भी हो चुका है ना। तो प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, और बोस-आइंस्टीन के अलावा भी जो है वो कंडेंसेशन जो एक आपका अवस्था है वो आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो यदि हम लोग देखें कि ठोस होता क्या है, तो इस जो अध्याय, इस चैप्टर में आपको ठोस के बारे में पूरा पढ़ना है। ठोस के प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके कैसे कैसे कितने प्रकार है, कितने पार्ट्स में उसको बांटा गया है, उनके गुण धर्म जो है वो कैसे होते हैं। हालांकि इन सबको हम लोग आगे में डिसाइड करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनमें लिक्विड संकुलन होता है, क्लोज पैकिंग हो जाएगा अच्छे से, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है आपको। उनके क्रिस्टलीय अगर ठोस है तो क्रिस्टलीय ठोस में आपको किस प्रकार से उनकी ज्यामिति वगैरह होती है ना, दीर्घ परास, लघु परास, ये सब क्या उसको पढ़ना है उसको। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन करते हैं इसका, है ना, कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट है तो है कैसे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो अपने को जानना पड़ेगा कि ये ठोस होता क्या है। ठोस को हम लोग कहते हैं सॉलिड, और सॉलिड होता क्या है। तो यह जो है वह पदार्थ की एक अवस्था है, और ये जो पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ जो होता है, उसके बारे में यदि हम लोग देखें तो ठोस पदार्थ के जो अवयवी जो कण होते हैं, जिन कणों से मिलकर के कोई भी जो ठोस पदार्थ जो होता है, तो उनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे से प्रबलता से बंधा हुआ होता है। प्रबल अणुओं के मध्य में प्रबल जो है वो आकर्षण बल लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल कहते हैं। तो जो ठोस जो होते हैं, तो ठोसों के जो अवयवी कण होता है वह प्रबल अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो कणों के बीच में, दो अणुओं के बीच में जो बल जो पाया जाता है, जिस बल के द्वारा, मान लेते हैं पहला कण है, ये दूसरा कण, ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो कुछ न कुछ तो इनके मध्य में आकर्षण होगा जिसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक बल जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो उसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा, अंतर आणविक बल के द्वारा, ये जो कण होते हैं वो आपस में एकदम अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ होता है इसी बल के कारण। ठीक है, तो ये, तो इनके जो कण जो होते हैं अत्यधिक पास पास में होते हैं, और प्रबल ये जो बंध है अंतर आणविक बल के द्वारा इनके बीच में बंध बन जाता है। ठीक है, कोई भी जब आकर्षण बल लगता है तो वहां पर जो होते हैं, ये जो कण होते हैं, उनके मध्य में जो बंध का निर्माण हो जाता है, उसी बंध के द्वारा ये आपस में जाकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो प्रबल बंध पाया जाता है, प्रबल जो अंतर आणविक बल पाया जाता है, जिसके कारण ये इनके जो कण होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये जो इनके कण आपस में जुड़े हुए हैं तो इनमें गति नहीं होता है ना, इनमें बिल्कुल भी गति नहीं होगा। गति इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो कण होते हैं प्रबलता से जुड़े हुए हैं, है ना, तो इनमें हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी मोशन वगैरह जो है वो नहीं होता है। हालांकि मोशन होगा, लेकिन कब, जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस का सहारा लेंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा कि हाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ा देंगे, तो ताप बढ़ाओगे तो जाहिर सा बात है कि ताप बढ़ाएंगे तो ये जो ठोस जो हो जाएगा, तो ठोस के जो कण होंगे उनके मध्य में थोड़ा सा बॉन्ड जो है ब्रेक होने लगेगा। जो इनके बीच में जो बंध बना हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हुआ तो फिर इनके कण जो हो जाएंगे वो स्वतंत्र हो जाएंगे ना, तो फिर वो तो करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सटर्नल, हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को जब आप लाते हो तब इनके जो कण होते हैं उनमें गति होता है, लेकिन सामान्य अवस्था में इनके कणों में कोई गति नहीं होता है ना, जिसके कारण ये जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। ठीक है, दूसरा, उसके अलावा जो इनका जो आकार होता है, उसके अलावा जो इनका आयतन होता है ना, जो इनका साइज हो जाएगा और इनका वॉल्यूम वगैरह होगा, ये सब के सब फिक्स होते हैं एकदम से।
ठीक है, इनका कारण भी वही है कि ये जो कण जो इस प्रकार से अच्छे से व्यवस्थित रहते हैं, जिस वजह से इनका जो एक प्रॉपर साइज होता है, ठीक है। और कण इधर उधर जाते रहेंगे, जैसे गैस का कोई साइज नहीं होता है ना, ठीक है, क्योंकि उनके कण बहुत ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं, है ना। लेकिन ये जो अपना होता है सॉलिड होता है, तो इनके कण तो एक दूसरे से प्रबल होता ही होता, प्रबल बंध द्वारा जुड़ा ही होता है। इसी वजह से अपना इनका जो साइज होता है वो प्रॉपर होता है, फिक्स होता है। साइज हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा, और जब साइज फिक्स है तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इनका जो आकार एवं आयतन जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके गलनांक, इनका जो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक जो होता है वह ताप या फिर बोल सकते हैं वह उच्चतम ताप, जिस ताप पर कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है द्रव अवस्था में बदलने लगता है, इसको हम लोग कहते हैं गलनांक। तो इनके जो गलनांक होते हैं वो काफी उच्च होते हैं। उच्च कहने का मतलब ये होता है कि गलनांक का जो मान या फिर तापमान का जो मान होता है, अगर तापमान अत्यधिक रहेगा तो इनकी ये जो ठोस होते हैं उनमें ये जो गुण है, गलनांक का जो गुण है वो अपने को आसानी से दिखाई देने लगेगा कि आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो एक फिक्स टेम्परेचर पर ही ये जो है वो द्रव में, है ना, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, ठीक है। तो इनका जो गलनांक वगैरह होता है वो पूरा फिक्स होता है, ठीक। चलिए, उसके अलावा यदि हम लोग देखें तीसरा, तो इसकी ज्यामिति फिक्स होती है। हालांकि यदि हम लोग आगे में क्रिस्टलीय ठोस में यदि हम लोग देखें तो उसमें क्रिस्टलीय ठोस का तो पूरा ज्यामिति वगैरह पूरा हर चीज फिक्स रहेगा, है ना, अक्रिस्टलीय नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो ज्यामिति भी इसकी क्या होती है, निश्चित होती है। इनमें जो है संपीड्यता, जिसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, तो उनका भी गुण पाया जाता है ठोस में। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, आप कैसे जो ठोस पदार्थ होता है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। तो ये जो संपीड्यता का जो गुण है वो पूरा ठोस का नहीं है, ये जो गुण होता है वो होता है गैसों का। गैसों में संपीड्यता सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें ठोस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ठोस का ये जो अक्रिस्टलीय जो प्रकार होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, तो उनके जो अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है ना कुछ ही हद तक जो है वो अपना दृढ़ रहता है, ठोस रहता है, एकदम से मजबूत। बाकी उनमें भी कुछ समय तक संपीड्यता का जो गुण है वो देखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो संपीड्यता हम लोग बोल सकते हैं तो उच्च गलनांक एवं क्वथनांक आ जाएंगे। क्वथनांक, अब क्वथनांक होता क्या है, ठीक है। तो क्वथनांक में ये होता है, नॉर्मली क्वथनांक हम लोग जो अपना जो द्रव होता है उसके लिए यूज करते हैं, परंतु कोई भी जो ठोस होता है उसको आप सीधे गैस में भी परिवर्तित कर सकते हो। कोई भी जो ठोस होता है उसको गैस में परिवर्तित कर देते हैं ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन हम लोग प्रोसेस कहते हैं, है ना, ठीक है। तो ये जो ऊर्ध्वपातन होता है जिसके द्वारा कोई भी जो ठोस होता है उसको हम लोग सीधे गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ जो प्रमुख लक्षण हो जाएंगे, प्रमुख गुण हो जाएंगे अपने ठोस के, ठीक है। यदि हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखें अच्छे से, तो ठोस जो होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। जैसे ही इसके नाम से ही अपने को कुछ न कुछ तो अपने को समझ में आने ही लगता है। क्रिस्टलीय मतलब एक क्रिस्टल आकार का रहेगा बढ़िया से। क्रिस्टल जो होता है उसकी ज्यामिति जो होती है वो एकदम फिक्स होता है, निश्चित होता है। चलिए, तो देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनका ज्यामिति निश्चित रहेगा और उसके अलावा उसका जो आकार होता है वो भी क्या रहता है, एकदम से निश्चित होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वह आकार होता है वो टोटली फिक्स्ड रहता है, ठीक। अब यदि मैं बात करूं कि इनके कणों के मध्य, जैसे कि यहाँ देखें कणों के मध्य एकदम प्रबल आकर्षण बल होता है जिसके कारण उनका आकार, आयतन वगैरह जो होता है एकदम फिक्स होता है ना। तो वैसे ही तो ये जो क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उनके कणों के मध्य में प्रबल जो आकर्षण बल है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, दो कणों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है एकदम, ठीक है। बात करते हैं गलनांक के बारे में, तो इनका जो होता है गलनांक जो हो जाएगा वो निश्चित ही हो जाएगा, एकदम निश्चित होता है, ठीक है। अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, इसमें अलग अलग जो ठोस आते जाएंगे, है ना, उनका जो गलनांक होते जाएगा वो एक फिक्स रहेगा। जैसे कि मान लेता हूँ लोहा जो है ना,
अब लोहा को यदि क्या करना है, द्रव में परिवर्तित करना है, तो मान लेते हैं कि मिनिमम कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना। तो इनका जो गलनांक होता है क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। बात करते हैं कि दीर्घपरासी व्यवस्था है क्या। ठीक है, तो देखिए दीर्घपरासी व्यवस्था कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इनके कणों में कुछ क्या पाया जा रहा है, फिक्स पैटर्न पाया जा रहा है। कणों की व्यवस्था में फिक्स पैटर्न, कैसे फिक्स पैटर्न, जैसे मैं मान लेता हूं ये इनके कण जो है वो कुछ इस प्रकार से अपना मौजूद है, ये ऐसा करके। ठीक है, इनके कणों की जो ज्यामिति है, पैटर्न है, कुछ इस प्रकार से पाया जा रहा है। तो ऐसे ही करते करते कुछ इस प्रकार से इनके कणों के मध्य में ज्यामिति जो है वो अपने को मतलब एक फिक्स पैटर्न अपने को दिखाई देता है। और ऐसे ही पैटर्न लगातार 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 अगर आगे चलते जाता है तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। ठीक है, दीर्घपरासी व्यवस्था। तो इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था है वो पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस ठोस के अंतर्गत जो इनके अवयवी कणों हैं, है ना, तो इनके अवयवी कणों में एक फिक्स पैटर्न रहेगा कि इनके अवयवी जो कण हो जाएंगे वो एक फिक्स पैटर्न में आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण इनकी ज्यामिति जो है वो निश्चित होती है। और यही जो व्यवस्था है, इसी की जैसे और बहुत सारे जुड़ते जाएंगे, है ना, तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। ये जो होते हैं वो विषमदैशिकता के गुण को दर्शाते हैं। विषमदैशिकता कहने का मतलब ये हो जाता है कि भौतिक गुणधर्म, अगर कोई भी जो भौतिक गुणधर्म है, ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूं इनका अपवर्तनांक, ठीक है, इनका अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक के ही जैसे जैसे हीरा का भी अपवर्तनांक होता है अपना, है ना, तो अपवर्तनांक वगैरह हो जाएगा, चालकता हो जाएंगे, ये सब के सब भौतिक गुणधर्म है। तो इनके ये जो भौतिक गुणधर्म जो है अगर मापन की दिशा के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है, बदलते रहता है, तब हम लोग उसको कहेंगे विषमदैशिकता। ठीक है, विषमदैशिकता हम लोग कहेंगे उसको। तो ये जो ठोस होते हैं, क्रिस्टली ठोस जो है, ये जो है विषमदैशिकता के गुण को दर्शाते हैं। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं अगला, तो इनमें संपीड्यता जो है, संपीड्यता जिसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, तो संपीड्यता इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अर्थात आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो संपीडित ये जो है वो संपीड्यता का गुण इनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। ये जो हो जाएंगे दृढ़ होते हैं, दृढ़ दृढ़ इसी वजह से होते हैं क्योंकि यहां देखिए कणों के मध्य में जो आकर्षण बल जो है वो एकदम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इनके बीच में जो कणों की जो पैकिंग है ना, हालांकि हम लोग आगे में देखेंगे संकुलन निमेट संकुलन के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इनके कणों के बीच में एकदम क्लोज पैकिंग पाया जाता है। क्लोज पैकिंग पाए जाने के कारण ही इनमें जो दृढ़ता का गुण है वो पाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड। हालांकि हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड क्वार्ट्ज आ जाएगा। उसके अलावा धात्विक ठोस और अधात्विक ठोस। ठोस जो होता है धात्विक ठोस भी होता है, अधात्विक ठोस भी होता है। तो धात्विक ठोस और अधात्विक ठोस के अंतर्गत आने वाले जितने भी जो अपने ठोस हो जाएंगे वो सब के सब इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि लोहा आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, सल्फर, फास्फोरस, जिंक सल्फाइड, आयोडीन, है ना, कॉपर सल्फेट। तो ये सब के सब जो अपने जो ठोस है वो सब के सब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रकार देखते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो अक्रिस्टलीय कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो हो जाएंगे वो क्रिस्टलीय संरचना नहीं है, इसका क्रिस्टलीय संरचना नहीं है कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इनका जो ज्यामिति हो जाएगा वो फिक्स नहीं रहेगा। अब जब ज्यामिति फिक्स नहीं है तो कोई आकार भी फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका जो ज्यामिति होता है वो निश्चित नहीं रहेगा। तो ज्यामिति जब निश्चित नहीं है तो उसकी आकृति भी, उसकी आकृति, उसका शेप भी जो है वो निश्चित नहीं रहेगा। ठीक है, बात करते हैं इसका गलनांक भी निश्चित नहीं होगा। इनके जो गलनांक वगैरह जो है वो भी निश्चित नहीं है कि इतने डिग्री सेल्सियस पर ये जो है वो सीधा ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, ये भी जो है अपना फिक्स नहीं रहता है। समदैशिकता की प्रकृति को दर्शाता है कि अगर भौतिक गुणधर्म जो है ना, दिशा के अनुसार अगर नहीं बदल रहा है, भौतिक गुणधर्म जो है मापन की दिशाओं के अनुसार नहीं बदल रहा है, अर्थात उसकी प्रकृति कैसी है, समदैशिक प्रकृति की है। ठीक है, तो समदैशिकता का जो गुण होता है उसको ये दर्शाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ हद तक ये दृढ़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ हद तक ये दृढ़ होते हैं, एकदम से ठोस होंगे, रिजिड होंगे,
लेकिन कुछ समय बाद अगर इसके तापमान वगैरह में परिवर्तन कर दिया जाए तो ये संपीड्य हो जाते हैं, है ना। तापमान में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो आसानी से आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, तो फिर संपीड्य हो जाता है। बात करते हैं अगला, संरचना जो इसकी हो जाएगी वो द्रवों के जैसी होती है। अब हम लोग इसको द्रवों के जैसे नहीं बोलेंगे, वरना फिर हम लोग इसको सॉलिड ही क्यों कहते हैं, है ना। चलिए, तो संरचना जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत द्रवों के जैसे होता है, बहने की प्रकृति होती है। अब बहने की प्रकृति का ये मतलब नहीं है कि वो जो है पानी के जैसा होगा, बहेगा, नहीं, है ना, ठीक है। बहने की प्रकृति अगर इसमें होती तब हम लोग इसको सॉलिड थोड़ी कहते हैं, वो तो हम लोग इसको द्रव की कैटेगरी में लाते हैं, लिक्विड की कैटेगरी में, परंतु बहता है लेकिन एकदम हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम कम रूप में, ठीक है। जैसे प्लास्टिक को पिघला दिया जाए, तो प्लास्टिक को पिघला दिया जाए तो थोड़ा सा उनके जो अणु होते हैं उनमें गति होने लगता है ना। प्लास्टिक को पिघला करके आप रखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो फैलता है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहने की प्रकृति पाई जाती है और इसीलिए इसके जो गुण होता है उसको हम लोग कहते हैं अतिशीतित द्रव। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको हम लोग कहते हैं अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है उसको, ठीक है। चलिए, और इसमें लघु परास जो व्यवस्था है, कणों के मध्य में लघु परास व्यवस्था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया लघु परास व्यवस्था, जैसे कि क्या हो जाएगा, कोई पैटर्न है, जैसे कि यही पैटर्न है। अब यही पैटर्न जो है वो पूरे जो इसके ठोस के जो संरचना है उसमें नहीं पाया जाएगा, कुछ ही हद तक, कुछ ही समय तक, है ना, कुछ ही कणों में ये व्यवस्था पाई जाएगी। उसके बाद फिर इसके जो कण है वो किसी भी ऐसा दिशा में, किसी भी दिशा में ऐसा करके आकर के जुड़ गया है ना, ये इधर जुड़ा हुआ है, उधर जुड़ा हुआ है। इनके कण जो होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स पैटर्न में ना जुड़ा होना, है ना, ये व्यवस्था कहलाती है लघु परासी व्यवस्था। अर्थात ये जो पैटर्न जो होते हैं कणों के मध्य, जो आकृतियां जुड़ना पैटर्न, वो अगर ज्यादा समय तक नहीं है ना, पूरे क्रिस्टलीय संरचना में अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ ही जगहों पर दिखाई दे रहा है, तो अब हम लोग इसको कहते हैं लघु परासी व्यवस्था, ठीक है। बात करते हैं इसका एग्जाम्पल, रबर आ जाएगा, कांच आ जाएंगे, प्लास्टिक आ जाएंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ठोस क्या होते हैं, ठोस के जो मुख्यतः जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।